गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते सिंह साहिब दी मुबारक रसना तो। धन गुरु अर्जन देव साहिब ते बोल हन। एक दिन साहिब नूं सवाल किया कि संसार दे विच मनुख दा साथी कौन है, संगी कौन? जदों कि गुरबाणी कहती है कोई न किसे ही संग काहे गर्भी, एक नाम आधार भवजल तरवई। पर फिर भी मनुख कह देंदा है कि संगी तो है कोई ना कोई, पर तमाम आलमां दा कहना है कि आरजी तौर ते तां कुछ संगी हन। पुत्र है, संगी है, दौलत है, संगी है, मित्र हन, संगी हन, पर टैंपरेरी आरजी तौर पर। जिमें जिमें एक रेखा आउंदी है, सीमा आउंदी है, फिर उस सीमा तो पार ये नहीं जाते। इन्हां दी अपनी अपनी सीमा है। फिर मित्रां ने भी कह देना कि हुण मैं आप जी की सेवा नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या मैं इस तरह आप जी के सामने ख्याल रखा कि एक वक्त ऐसा आया सी जिहदे विच ना धन साथी सी, ना मित्र साथी सी, ना पत्नी साथी सी, ना बच्चे साथी सी, क्योंकि रोग ही ऐसा आ गया सी। पर हर एक मनुख दा साथी वो सी जो अंदर बैठा हुआ है, वो साथी सी। बाकी कोई भी करीब नहीं आ रहा सी। आप जी नूं खबर है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे दुनिया के साथी चाहिए ने, क्योंकि असी समाजिक बंदे हाँ। क्योंकि इमाइल दुरखीम होया, वो कहता सी जिसनों समाज की लोड़ नहीं है, फिर जां वो मनुख देवता हो सकता है जां फिर पशु हो सकता है, क्योंकि पशु नूं किसी समाज की लोड़ नहीं है, देवते नूं किसी समाज की लोड़ नहीं है, मनुख नूं समाज की लोड़ होंदी है, समाज विच रहिंदा है। पर पूर्ण तौर पर समाज ते ही डिपेंड ना हो जाना कि ये मेरा आसरा है, ये मेरा सहारा है। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहन लगे सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। सदा सहाई, इस तो भाव है कि 24 घंटे, या इस तो भाव है हर एक साह दे नाल वो तेरे नाल है। हर एक साह आ रही है, प्रभु तेरे नाल है। हर एक साह बाहर जा रही है, प्रभु तेरे नाल है। और जे प्रभु तेरे नाल ना होंदा तो गुस्ताखी माफ, फिर ये साह आ नहीं सकती है जे प्रभु नाल ना होवे। तो
फिर कीता होया भोजन नहीं पच पाएगा जे प्रभु नाल ना होवे तां। ते फिर गूंजदे होए बोल साडे कंन कबूल नहीं कर सकते जे प्रभु नाल ना होवे तां। साडी रसना हिल भी नहीं सकती जे प्रभु नाल ना होवे तां। साडियां अखां देख नहीं सकदियां जे प्रभु साडे नाल ना होवे तां। दीवा बुझ गया बुझ गया। और दीवा बुझण तो भाव है लाइट चली गई। केवल ते केवल शरीर बच गया, बाकी इहदे विच जिहड़ी जोत सी हुण जोत निकल गई। इस करके मैं कई बार अर्ज करना, ये जोत जे किधरे सानू अपने ही दिल विच नहीं लभी जो बिल्कुल करीब है, तो ये जोत फिर दूर किवें लभ सकती है। ਜਾਂ मैं इस तरह अर्ज करा, कोई वस्तु आप जी के घर पई हुई है और वो उत्थे नहीं लभी है, तो मंदिर विच किवें लभेगी, गुरुद्वारे विच किवें लभेगी, मसीत विच किवें लभेगी। आप जी ने कहना ज्ञानी जी फिर गुरुद्वारे ना आइए, आना पेगा। लेकिन गुरु दे जो इलाही बोल हैं उन्होंने सुन के और उस वस्तु नूं अपने ही घर विच लभना है, अपने ही घर विच। पर होया कि धन गुरु नानक देव पातशाह कहते हैं कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, बाणी है, जो शब्द है, इसनूं समझ लवो कि एक दिया सलाई है। और आप जी का जिहड़ा शरीर है ये एक दीपक है, ये अंदर तेल भी है, परमात्मा का तत्व ये तेल है, परमात्मा का नाम ये बत्ती है, और आप जी की देह ये दीवा है। ये दीवा उदों तक नहीं जगेगा जदों तक दिया सलाई का सहारा नहीं लवांगे, लाइट का सहारा नहीं लवांगे, गुरु शब्द का सहारा नहीं लवांगे। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल समझना, जे असी लाइट नूं मत्था ही टेकदे रहीए, जे उस लाइट ते चंदोआ ही चढ़ाते रहीए, जे लाइट ते फुल्लां दी ही वरखा करते रहीए, आप जी दा जो हिरदे का दीवा है वो नहीं जगेगा, नहीं जगेगा। जदों तक आप जी उस दिया सलाई नाल दीवा नहीं जगाओगे, गल नहीं बनेगी। तत तेल हर नाम की बाती, दीपक देह उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। एक मैं छोटी जी गल आप जी के सामने रखा, गुस्ताखी माफ। मेरे मित्र ने एक गल सुनाई, कहने लगे ज्ञानी जी एग्जाम्पल बेशक किसी को बुरा भी लगेगा, मैं क्या नहीं लगना चाहिए, हकीकत हकीकत है। कहने लगे एक 80 साल का मनुख होवे, 80 साल का, जे उसनों एक तस्वीर दिखाई जाए, अश्लील तस्वीर होवे, ते ओदे शरीर विचों हरकत पैदा होएगी, और उसे ही बंदे नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी 2 अंग 3 अंग सुनाए जान, जां गीता दे जां कुरान मजीद दे, अपने अपने मजहब के मुताबिक कोई हरकत पैदा नहीं होएगी। ये वाकई हकीकत है। गुरबाणी पढ़ के हकीकत, गुरबाणी पढ़ के हरकत पैदा नहीं होएगी, कारण की है? कोई तस्वीर देख के हरकत पैदा होएगी, इसका कारण की? इसका एक बहुत ही गहरा कारण है
क्योंकि साडे रोम रोम दे विच साडी रोम रोम की जिहड़ी बनतर है वो काम दे अणु तो ही शुरू हुई है। साडी शुरुआत, साडे शरीर की शुरुआत, साडा शरीर जो बनिया है ये किस तरह बनिया है? ये वासना का ही प्रतिफल है। तो जदों साडे शरीर की जदों बनतर शुरू हुई, पहला ही अणु वासना का सी, तो फिर मनुख दे रोम रोम विच वासना चलती है अखीर तक। अखीर तक जे किधरे मनुख गुरबाणी का सहारा ले लवे और सारा लेंदियां लेंदियां अपने शरीर तो मनुख वख हो जावे। वख किस तरह कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा। मैनू कल किसी ने फोन करके किया, ज्ञानी जी कानपुर का एक कोई संत पुरुष है, ओदी तुसी गाथा पढ़ के देखो। तो मैं उदा जीवन का उदा मैं प्रसंग पढ़िया और उन्होंने मुखार बिंद भी मैं बोल सुने। जे आप जी ने भी मौका लगे यूट्यूब ते आप जी भी देख सकते हो। बाबा बहादुर सिंह कानपुर इन्हां को लिखोगे तो उहदे बोल बचन बोल बाणी सामने आ जाएगी। वो मंजे ते पिया होया है, उहदे मित्र बैठे हुए ने, कुछ पुछ रहे ने, महाराज तुसी हुण जाण लगे हो, तैयारी है थोड़ी, कुछ दसो। तो उन्होंने गल आखी कि मैं जान नहीं लगा, मैं जा चुका हाँ, मैं पहुँच चुका हाँ अपने घर। बस ये थोड़ा जिहा मेरे शरीर नाल संबंध है, फिर मैं चला जावांगा, निकल जावांगा। बाकी मैं अपने घर पहुँच गया हाँ, पहुँच गया, क्योंकि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ। और आत्मा ना तो कदे जन्म लेंदी है ना कदे मरदी है। तो फिर की है, कहते ने केवल ते केवल एक सफ़र है, सफ़र है, एक यात्रा है। जो इस आत्मा ने यात्रा की 70 साल इस शरीर विच, 80 साल यात्रा की आत्मा ने इस शरीर विच। फिर मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा। जदों इस गल की समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ, तो फिर शरीर नूं किसी भी किस्म का दुख होवे तो वह दुख नूं दुख महसूस नहीं करता। साहिब कहते ने जो नर दुख में दुख नहीं माने, वो कहता है कि इस चोट शरीर नूं लगी है, आत्मा नूं नहीं है। ये रोग शरीर नूं लगा है, आत्मा नूं नहीं है। ये तकलीफ शरीर नूं होई है, आत्मा नूं नहीं है। और फिर मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ। पर मनुख इतना दृढ़ हो जावे, मजबूत हो जावे कि मैं आत्मा। पर बहुती गिनती ऐसे ही लोगों की है जो अपने आप को शरीर ही समझ के बैठ जाते हैं। मैं शरीर ही हाँ, शरीर नूं ही संवारना, शरीर नूं ही सिंगारना, तो फिर सारा जीवन इस शरीर के भरण पोषण विच ही गुजार देना, सारा ही जीवन। कल मैनू किसी ने एक सवाल किया कि ज्ञानी जी एक गल दसो, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं ये किहड़े-किहड़े हैं, जिन्होंने गुरबाणी विच 4 पदार्थ भी आखिया है। 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसनों थोड़ा जिहा बरीक बुद्धि नाल समझना।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਬੌਧੀ ਗ੍ਰੰਥ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਧਰਮ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ, ਕਾਮਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਪੁਰੀ ਬਸੰਤਾ ਸਾ ਪੁਰਖਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ 4 ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਧਰਮ ਦਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਚਰਚ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਕਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ
कि साडा तां गुरुद्वारा है, तुहाडा मंदिर है, साडी तां मसीत है, तुहाडा चर्च है, मैं तो इत्थे ही पूजा करनी है। वो धार्मिक हन लेकिन हाले मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, हाले बन्ने हुए ने। हाले जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति हो गई उस दिन उन्होंने कहना कि मंदिर है, कि गुरुद्वारा है, सब कुछ खुदा दे ने दर, परमात्मा दे दर। क्योंकि एक गल मैं कह देवां कि हर एक मनुख की पूजा की विधि वखरी वखरी होएगी, हर एक धर्म की मनोत वखरी वखरी होएगी, पर एक शब्द एक वल है हर धर्म का, एक शब्द, एक शब्द। उस शब्द नूं ना जैनियां ने इनकार किया, ना बौद्धियां ने इनकार किया, ना हिंदुओं ने इनकार किया, ना सिखां ने इनकार किया। उस शब्द नूं ना यहूदियों ने इनकार किया, ना पारसियां ने इनकार किया, ना ईसाइयां ने इनकार किया, ना मुसलमानों ने इनकार किया। कबूलिया किहड़ा शब्द? ओंकार। इसनूं सनातन धर्म ने भी कबूलिया, जैन बुद्ध ने भी कबूलिया और गुरु नानक साहब के घर विच भी कबूलिया। ओंकार ये ओम विस्तार रूप है, ओम। इसी शब्द नूं इस्लाम ने भी कबूलिया, लेकिन उन्होंने भाषा वखरी होने करके उचारण का वखरा तरीका है। वो उसनों कहते हैं आमीन, ओमीन, पर शब्द ओम ही है, ओंकार। शब्द वो एक है और कहते ने वो कोई नाम नहीं है, ओंकार नाम नहीं है, ओम नाम नहीं है, आमीन नाम नहीं है, ओमीन नाम नहीं है। ये एक धुन है, एक नाद है। इस धुन नूं कबूलना है और जिहड़ा मनुख धुन नूं कबूल लैंदा है वो फिर 24 घंटे धुन विच ही रहिंदा है, धुन विच ही रहिंदा है, उठदियां बैठदियां। और इसे तो ही ध्यान शब्द उपजिया है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानी, गुरमुख अकत कहानी। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि एक वो जो परम जोत है वो सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन। परमात्मा के जिहड़े गुण हैं अमृत नाल भरे होए, कहते हैं उन्होंने चीन। चीन तो भाव है चुन ले, चुन ले माणक मोती। ये बिखरे पे ने मोती नाम दे हीरे बिखरे पे ने, चुन ले सुन। जिवें जिवें ये मोती चुनते गए मनुख की अवस्था बदल गई। मनुख की अवस्था हो गई सहज दी, समाधि विच है। असीं कई बार किसी स्थान ते देखते हाँ, कह देंगे हैं फलाने मनुख की समाधि है। मैं अपने ही पिंड दे विच एक गल दसां, उसका की माफ चलाना कर गए ने, बहुत समा हो गया। लेकिन कुछ आलम कहते ने कि मनुख भले ही चलाना कर जाए, लेकिन उन्होंने बोले हुए बोल खला विच मौजूद होंदे ने। वो कदे मिटते नहीं, कदे खत्म नहीं होंदे, वो उसका पिछा करते हैं। आप जी ने चंगे बोल बोले हैं, वो खला विच मौजूद ने। आप जी ने माड़े बोल बोले हैं, खला विच मौजूद ने, भावें मनुख चला जाए। हुण 50 साल हो गए किसी मनुख नूं गुजरे, तो जदों उहदा नाम लैंदे हैं तो की कहंदे ने, यार गालां बहुत कढ़दा सी। सिर्फ नाम ही लिया उहदा, गालां बहुत कढ़दा सी। फिर एक होर भी बंदा है 50 साल हुए ने गुजरे ने, उहदा नाम ही लिया है तो कह देंदे ने, यार वो तो संत सी, संत।
ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ, ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਜਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਸਮਾਧੀ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਲ ਤਰੀ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਜਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਲ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੀਨ। ਆਨੰਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ,
फिर मनुख मुड़ के उत्थे ही आ जाता है जिथे पहला सी। दुख की भी गल इस तरह की है। किसी मनुख ने सानू कुछ कह दिता, दुख होया, पर यह भी दुख धीरे धीरे करके घटता जाएगा और 5वें दिन 6वें दिन फिर असी नॉर्मल हो जावांगे। भावें कितना वड्डा ही दुख होवे, भावें कोई मनुख रूहे जमी तो रुखसत कर गया होवे, उहदा भी दुख होंदा है, पर 10वें दिन 11वें दिन फिर मनुख नॉर्मल हो जाता है, फिर नॉर्मल। पर जिहड़ा आनंद है, वो आनंद जिसनों खिड़ाओ भी कहते हैं, वो सदैव ही बनिया रहिंदा है। नानक भगतां कै घर सदा आनंद। जे किसी का जन्म होया है तां भी वो आनंद विच है, और जेकर कोई चलाना कर गया तां भी वो आनंद विच है, आनंद विच। क्योंकि मैं कई बार कुछ नोटिस किया है, क्योंकि चेहरा इंडेक्स है, चेहरा दस देता है। तो कईयां नूं मैं देखता हाँ, जे जीवन विच कोई ऐसी घटना घटित हो गई है तो चेहरा उसी तरह का नॉर्मल है, भावें कितनी वड्डी क्रांति घटित हो गई है, उसी तरह ही है, कोई भाव नहीं बदले। उसनों कहते ने ये आनंद विच है, ये सहज विच है, ये समाध विच है, समाध विच है। हुण जे किधरे गौर मताला करिए तो ये सहज और ये समाधि और ये आनंद प्राप्त कित्थों होवे। जे किधरे कोई समाधि विकदी होवे तो खरीद के लिया सकते हैं। जे सहज की अवस्था किधरे मार्केट विच विकदी होवे, खरीद के लिया सकते हैं। और ये भी मैं अर्ज करा, जे समाधि किधरे विकदी होंदी तो फिर अमीरां ने ही खरीदनी सी, गरीबां दे पल्ले नहीं पैना सी, कुछ भी नहीं पैना। पर समाधि ऐसी है जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। जीवन का जिहड़ा सुभाव है वो ना खरीदिया जा सकता है ना बेचिया जा सकता है, किसी भी कीमत ते नहीं खरीदिया जा सकता, किसी भी कीमत ते बेचिया नहीं जा सकता। फिर कित्थों खरीदीए समाधि, कित्थों लईए सहजता। साहब कहते ने पूरे गुर देन ये गुरु दे कोल है, गुरु दे कोल। हुण ये दौलत गुरु तो लेनी है, किवें लवोगे। एक मैं गल होर कह देवां, जिथे शिष्य की मजबूरी होंदी है उत्थे गुरु की भी मजबूरी होंदी है। क्योंकि शिष्य नूं भी गुरु चाहिदा है तो गुरु नूं भी शिष्य की लोड़ है। बदल आकाश विच सफ़र करते पे ने, उन्होंने जितना मर्जी रोक लवो वो अखीर विच बरसणगे ही बरसणगे, बरसणगे। बेशक पर्वत कह देन कि सानू लोड़ नहीं है, वो पर्वत ते भी बरसते हैं। बेशक भरे हुए दरिया कह देन कि सानू लोड़ ही नहीं है, बदल उत्थे भी बरस जाते हैं। नदी नाले झरने हर तरफ बरस जाते हैं, हर तरफ बरस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेघ का सुभाव है, गुरु का भी सुभाव है। गुरु ने बरसना ही बरसना है। पर एक गल है, धन गुरु ग्रंथ साहिब के बोल हैं कि जदों बरसात होंदी है तो उस बरसात के नाल एक दो गल्लां सामने आंदियां ने, बहुत कमाल दियां। किहड़ियां? फरीदा गर्भ जिना वडियाइयां, धन जोबन आगाह, खाली चले धनी स्यों, टिब्बे ज्यों मियाँ।
कि जदों बरसात परबत ते आउंदी है तो वह परबत एक भी बूंद नूं कबूलदा नहीं, सारे दा सारा पानी थल्ले आ जाता है, सारे दा सारा पानी थल्ले। और जो छोटे छोटे नाले ने, नदियां हन, झीलां हन, वो पहलां ही भरियां हुई ने, होर भर गई ने। क्यों? क्योंकि पर्वत प्रतीक है हंकार दा और नदी प्रतीक है निम्रता दा, वो भर गई है, भर गई। गुरु रोज बरसदा है, रोज बरसदा है। अब जी गुरु नूं ना भी कहो तां भी बरसेगा, वो तो बरस रहा है। पर वो वखरी गल है कि किसी मनुख की चेतना पर्वत वांगू जे हंकारी है तो उत्थे फिर कुछ भी नहीं ठहरेगा। और जिन्हां दे कोल निम्रता है फिर वो इलाही जोत नाल भर जाता है, भर जाता है। बस ये तरीका है गुरु तो लैण वास्ते। क्योंकि मैं कल परसों भी अर्ज कर रहा सी कि गुरु नानक साहिब दे घर दे बूहे नूं देवी देवते खड़कांदे ने। गुरु नानक दे घर दे बूहे नूं खड़कांदे ने देवी देवते। और दूजी तस्वीर देखो तो गुरु नानक साहिब महाराज भाई लालो दे घर दा बूहा खड़कांदे पे ने, भाई लालो बूहा खोल, बूहा खोल। भाई लालो कहंदा है जी कौन है? बाहरों आवाज़ आउंदी है नानक जी आए ने, बूहा खोल, बूहा खोल। और ये तस्वीर किस तरह की बन गई? देवी देवते गुरु नानक दे घर दा बूहा खड़का रहे ने, गुरु नानक अपने सिख दा बूहा खड़का रहा घर दा। ते उत्थे मलक भागो भी है, बहुत अमीर है, पर उत्थे क्यों नहीं गए? क्योंकि जे मैं इस तरह अर्ज करा, मलक भागो सिंबल है हंकार दा, भाई लालो सिंबल है निम्रता दा। तो गुरु नानक साहिब दी रहमत भाई लालो जी लै गए। और आप जी की जानकारी वास्ते मैं अर्ज करा, जदों 22 मंजियां धन गुरु अमरदास साहिब जी ने तैयार कीतियां ते मंजी तो भाव कि थां थां ते जाके गुरमत दा प्रचार करना है कि गुरु साहिबान तो बाद इन्हां दी सेवा, इन्हां दी गल सुनो, इन्हां दे ख्यालात सुनो। मंजियां थापियां। और ये भी मैं एक अर्ज करा, 22 मंजियां थापियां गुरु अमरदास ने। पर जदों गुरु नानक साहिब भाई लालो दे घर रहे हन ते 22 दिन रहे ने। जदों पहली बार गुरु नानक जी गए ने ते 22 दिन रहे ने। हुण ये तस्वीर देखना, भाई लालो जी तरखान दा काम करते ने ते मंजियां भी बनाते हैं, मंजियां भी ठोकते हैं। ते मंजी विछा के गुरु नानक साहिब जी ने कहा महाराज इत्थे बिराजो। प्रशादा छकाया तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई लालो जी हुण असी चलीए, इजाजत दवो, असी होर पासे भी जाना है। भाई लालो हथ बन के अर्ज करते ने, महाराज जी करदा है कुछ दिन इत्थे रुको। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, चंगा भाई लालो जी असी रुकते हाँ तेरे कोल, पर एक गल है कि दिने आप जी दे कोल नहीं रुकांगे, रात वेले विश्राम करांगे। महाराज ये भी मैंने मंजूर है। दिने भाई लालो अपना काम करते सी, मेहनत मशक्कत करते सी जो तरखान का काम है। और दिने गुरु नानक साहिब महाराज उस थां ते जाके बैठते सी जिथे अज गुरुद्वारा बनया होया है, गुरुद्वारा रोड़ी साहिब पाकिस्तान दे विच एमनाबाद। आप जी ने किसी ने दर्शन किए होण गुरुद्वारा रोड़ी साहिब,
उत्थे जाके गुरु साहिब बैठते सी सारा दिन। जदों रात नूं गुरु नानक साहिब ने भाई लालो दे घर आउणा ते भाई लालो ने भी की करना, इतना सिदक इतना प्यार। जिस मंजी ते कल गुरु साहिब जी नूं आसन दिता सी, दूजे दिन दूजी मंजी, तीजे दिन फिर तीजी मंजी, नवीं मंजी, उसे मंजी ते नहीं बिठाना। इतिहास कहता है 22 दिन गुरु नानक साहिब ठहरे ने। भाई लालो ने 22 मंजियां तैयार कीतियां ने गुरु नानक साहिब दे बैठण वास्ते। ये 22 मंजियां जो गुरु अमरदास साहब ने थापियां, ये इशारा उधरों ही शुरू हो गया सी 22 मंजियां। तो फिर एक मंजी दे जिहड़े प्रचारक सन वो भाई लालो भी सन, भाई लालो। तो इस तरह गुरु अमरदास साहिब जी ने 22 मंजियां थापियां प्रचारक। कहते ने अज भी भाई लालो दे घर, जो कि आप जी दी बेटी बीबी रजो जी, ये जो भाई लालो दी बेटी, बेटा नहीं सी कोई, भाई लालो दे गुरदेव पिता भाई जगत राम जी, भाई लालो दी गुरदेव माता माता खेमो जी, और गुरु नानक साहिब तो आप जी 17 साल वड्डे सन। भाई लालो जी 17 साल वड्डे सन। गुरु नानक साहिब महाराज ने भाई लालो नूं आखिया, भाई साहब जी हुण असीं जाण लगे हाँ। कहण लगे महाराज जी नहीं करदा आप जी ने मैं विदायगी देवां। गुरु नानक साहिब भी कहण लगे कोई नहीं भाई साहब जी, जदों तू याद करेंगा असीं तेरे कोल आवांगे। इतिहास कहता है कि 3 बार गुरु नानक साहिब भाई लालो दे घर गए। एक पहली उदासी ते, फिर दूजी उदासी ते जदों आप जी ने शब्द उच्चारण किया, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इस शब्द विच मेरे ख्याल दे विच 7 वारी आया है भाई लालो, 7 वारी नाम, कितना प्रेम है। तीजी बार फिर उदों गए ने जदों बीबी रजो दा विआह सी, फिर उदों गए ने। अज भी बीबी रजो दी वंश चलती आ रही है, ततली पिंड जो कि पाकिस्तान दे विच है। ते अज भी वो गुरु नानक साहिब की गद्दी नूं मनदे ने, नमस्कार करते हैं। मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु तो दात लैनी होवे तो इको ही जुगती है, इको ही तरकीब है, नानक गरीब दह पया दुआरे। कहते ने तू गुरु दे दर ते आके टह जा। टहन तो भाव है निमरता। जे गुरु दे मार्ग ते तू टह पे आए, साहिब कहते ने जय जयकार जगत में, सारे जगत विच तेरी जय जयकार हो। सारे जगत विच, और जय जयकार ही नहीं, एक मैं होर अर्ज करा। कहते ने जदों भी कोई फुल खिड़दा है तो सब तो पहला खबर मिलती है देवताओं नूं, जितने देवते ने। मैं फुल इशारा कर रहा गुरसिख, जिहड़ा गुरु दा सिख जिहदे अंदर जोत जगी है, तो सब तो पहला खबर मिलती है जितने भी देवते ने। देवते पहली खबर गुरु कोल, दूजी खबर देवते कोल, फिर तीजी खबर होंदी है उस मनुख दे कोल जिसनों कुछ मिलिया है। और फिर चौथे नंबर ते लोगों तक खुशबू पहुँचती है। फिर चौथे नंबर ते जिवें ही खुशबू पहुँचती है, फिर कहते ने जय जयकार जगत में लोचै सब जिया।
हर एक मनुख का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है कि किसी अमीर नूं वेख के किसी मनुख का जी करता है काश मैं भी अमीर होंदा। किसी दी कीमती गड्डी वेख के मनुख के दिल विच ख्याल पैदा होता है काश ये गड्डी कीमती मेरे कोल भी होवे। किसी का रुतबा वेख के मनुख के अंदर ख्याल होता है कि काश ये रुतबा मेरे कोल भी होवे, ख्याल होता है। किसी सियाणे कथावाचक नूं देख के ख्याल होता है काश मैं भी ऐसा होंदा। किसी कीर्तनी नूं देख के ख्याल आता है काश मैं भी कीर्तनी होंदा। यकीन मनना मेरे अंदर कदे भी ये ख्याल नहीं आया किसी अमीर नूं वेख के कि मैं अमीर हो। किसी दी कीमती कार नूं वेख के ख्याल नहीं आया काश मेरे कोल होवे, कदे नहीं आया। किसी उच्च कोटि के कीर्तनी नूं कथावाचक नूं देख के कदे भी ख्याल नहीं आता काश मैं भी ये वर्गा होंदा, मेरा भी नाम होंदा, कदे भी नहीं आया। पर हाँ एक ईर्खा मेरे अंदर जरूर होंदी है। उसनों कुछ भी समझ लो, ईर्खा समझ लो, कुछ भी समझ लो। जदों किसी फकीर नूं, जदों किसी साधु नूं मैं देखना मेरे अंदर ईर्खा आउंदी काश मैं भी ऐसा होंदा, काश मेरा जीवन भी इस तरह का होंदा। वो अंदर की हन मैनूं उन्हां दे नाल कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक फकीर, क्योंकि मैनूं एक शेर याद आ गया, एक शायर का लिखिया होया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वो कहता है कहाँ से सीखी ए इकबाल ये दरवेशी तूने, कहाँ से सीखी ए इकबाल ये दरवेशी तूने कि चर्चा शहनशाहों में तेरी बेनियाजी की। हुण एक फकीर की चर्चा हो रही है शहनशाहां दे विचकार, जदों कि शहनशाह बैठे होण ते उत्थे तां चर्चा चलती अपने ही तल दी, अपने ही लेवल दी। लेकिन एक उस महफिल दे विच फकीर की चर्चा चल रही है, फकीर। तो इस करके वो कहता है कि कहाँ से सीखी ए इकबाल ये दरवेशी तूने कि चर्चा शहनशाहों में तेरी बेनियाजी। क्योंकि जिसनों असीं कहते हाँ ये धनी है काश मैं भी हुंदा, ते बाबा नंद सिंह महाराज कहते सी कि उहदा जो धन है वो वध तो वध 3 पीढ़ियां तक चलेगा, उस तो अगे नहीं। इसनों थोड़ा जिहा होर बरीक बुद्धि नाल समझना, क्योंकि मैं कईयां नूं देखिया कि पिता अमीर सी, पिता दे जाण तो बाद ही पुत्र गरीब हो गए, पहली पीढ़ी ते गल खत्म हो गई। वध तो वध दूजी पीढ़ी तक धन चल सकता है जे सांभण वाला होवे, नहीं तो कहते ने तीजी पीढ़ी ते गल खत्म हो जाती। बाबा नंद सिंह महाराज नूं किसी ने पूछ लिया, महाराज जेकर कोई नाम जपदा होवे, गुरु तो ये दात मंगदा होवे कि मैनू धीआं पुत्रां दी दात ऐसी बख्शो जो तेरे घर तो आण, तेरे दर तो आण। कहने लगे फिर 7 पीढ़ियां 7 पुश्तां तक दौलत चलती है। तो सिख ने फिर पूछ लिया, महाराज होर भी कोई दात बख्शो, ऐसी जुगती बख्शो। कहने लगे फिर जिन्हों ने नाम की दात मंग लई है, फिर रहिंदी जिंदगी तक उन्होंने घर की अमीरी नहीं जाती। जिनके पल्ले धन वसे तिनका नाम फकीर, जिनके हिरदे तू मसे ते नर गुणी गही। तो धन भी आंदा चला जाता है, रुतबा भी आंदा है चला जाता है समय के मुताबिक, लेकिन जो एक नाम की दात है ऐसा कदे नहीं देखिया कि कबीर साहब पहला कबीर सन हुण कबीर नहीं रहे। नहीं, अज भी कबीर कबीर हन
ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਰੀਦ ਫਰੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਦੇ